शिव का नूर करे भरपूर, सुख शांति बरसाए, धरती को स्वर्ग बनाए, जब जब वो धरा पे आए। वसुंधरा नग में गाए, देवी संगीत सुनाए, देवलोक आनंद में झमे, दूध घी की नदियां बहे। देवी कुल का हर भांति राधे कृष्ण संग रास रचाए। शिव का नूर करे भरपूर, सुख शांति बरसाए, धरती को स्वर्ग बनाए, जब जब वो धरा पे आए। मैंने कहा ऐसा क्यों कही, उनको तो कहना चाहिए दिल बहुत बड़ा है, कर गया है दिल। फिर बोला रोको रोको, मैंने कहा बाबा तो कहता है उड़ो उड़ो। तो कई बार जो दिल की भावनाएं होती हैं, परंतु शब्दों का संयम तो होता ही है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपको हॉलेस कर रही है, जो बहुत लोग 2-3 दिन से कह रहे हैं, परंतु अनोखे तरह की उपस्थिति महसूस होती है। और मैं तो ये देखती हूँ कि निर्मल भाई, जो उसके बारे में सब कहते हैं कि उनका दिल परम शांति 69 में मैं मुंबई में आई, मई मास में। तब से मैं आज दिन तक यहाँ हूँ। और 69 में जब साकार बाबा व्यक्त हुए, उसके बाद दादी जी ने निर्भय भाई जी को लिया। तो हम वर्षों वर्षों तक दादी जी के पास, दादी जी के साथ निर्भय भाई और मैं रही, और अनेक प्रकार के कार्य करते रहे। पीछे तो सब दादियाँ भी आई, मोनी बहन जी भी आए। मैंने ऐसे उनके जीवन से पाया है। तो निर्भय भाई बहुत दयालु और कृपालु रहे हैं, और उनकी नैनों में सदा ही हर एक के लिए प्यार बरसता रहा। वो सदा ही उन्होंने सबका भला सोचा। कोई भी व्यक्ति कभी भी उनके सामने पहुंच जाए, कोई भी बात लेके, तो वो उनको संपूर्ण संतुष्ट करते रहे। और मैं कहूँगी कोई रोता हुआ आए तो हंस कर जाए, उसको हर प्रकार की सेलिब्रेशन मिल जाती है। मैं भी कभी कभी वो कहते ना तंग होके या परेशान होके आती थी, भाई साहब मुझे आपसे मिलना है। आपको मैं पूछने की क्या जरूरत है, जब आपको मिलना है आ जाओ अपने आप। फिर मैं भी आती थी, कोई भी बात होती थी बड़े प्रेम से सुनते, ऐसे ही लोग सबका ही सुनते थे, बड़े प्रेम से सुनते और फिर कहते थे ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, आप अपनी मूझ में रहो और आप अपना कार्यभार करते रहो। कोई भी संकल्प आपको नहीं चलाना है, आपको अपना समान ध्यान रखना है। भाई साहब के पास आओ तो जैसे दादी के पास जाते थे तो पूरा ही जैसे प्यार बरसता था, और उस प्यार में हम खो जाते
सब बात भूल जाते और बेहद का खुश हो जाते। वो जो हमें चाहता था वो हमें मिल जाता। तो ये मैंने वर्षों उनसे अनुभव किया है। बहुत सी बातें हैं मेरे पास में, लेकिन अभी तो हम थोड़ा बताया। दूसरी बात ये है, खास तो मैं ये बताना चाहती हूँ, भाई साहब जब से गए हैं मुझे ऐसे लगता नहीं है वो चले गए हैं, और मुझे ऐसे लगता है वो यहाँ पर ही है। जब मैं कॉटेज के आसपास से गाड़ी में कहीं जाती हूँ तो मुझे मन में आता है भाई साहब से लौटते हुए मिलके जाएंगे, जैसे मैं आगे करती थी। फिर एक क्षण के लिए आता है, भाई साहब तो अभी कॉटेज में है कहाँ जो मैं मिलने जाऊँ। फिर आता है, नहीं वहीं बैठे हैं, भाई साहब कहीं गए नहीं है। तो वो अपना प्रेजेंस जो है वो सदा ही जैसे हमें दे रहे हैं, और हर प्रकार की बात में गाइड भी कर रहे हैं। दादी जी के वो मैं कहूँगी राइट हैंड, 1000% राइट हैंड। हर बात दादी जी की समझना, सुनना, मानना और आगे से आगे हर कार्य करना, जिसको कहें पूरा दादी जी के लिए वो ऐसे राइट हैंड रहे हैं। तो भाई साहब की कितने गुण गाए, उनको सदा ही जैसे कहीं समाज सेवा का भी होता ही था, मधुबनी वासियों का भी बहुत ध्यान होता था, और हमेशा वो सोचते थे यहाँ एक हॉस्पिटल बने। तो भाई साहब ने प्लानिंग करके हॉस्पिटल का निर्माण किया, जो इतनी आगे बढ़ रही है। प्रताप भाई को उसका भार सौंपा, जो प्रताप भाई संभाल रहे। तो ऐसे भाई साहब के लिए मेरी दिल से बहुत 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 श्रद्धांजलि है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, हमें सदा 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 याद रहेंगे और गाइड भी करते रहेंगे, हमारे साथ है और साथ रहेंगे। ओम शांति।